आज मैं आपको ऑलराउंडर का डेफिनेशन सिखाना आया हूं क्योंकि इस देश में बहुत लोगों को ऑलराउंडर क्या होता है वो ही नहीं पता है। और लोग क्यों अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर को ब्लेम नहीं कर रहे इस मैच के हारने के पीछे, उन पे बात करते। और बीसीसीआई ने कैसे एक मास्टर स्ट्रोक खेला मैच से पहले ही तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बना के, और उसका पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। एंड तक रुको, बहुत बात करना है, लेकिन स्टार्ट करते। हमने बांग्लादेश के ऊपर बात किया था 3-4 वीडियो पहले, है ना, कि जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में हराया था तो हमारे देश के लोग ऑफेंड हो गए थे। हमारे देश के लोग कभी कभी मतलब दूसरों की जीत पे भी बर्दाश्त नहीं करते कि दूसरा कैसे जीत गया। और उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को हरा के आप लोग खुश हो रहे हो। तो मैंने आपको कहा था कि पिछले 3-4 साल में अगर सबसे ज्यादा बी टीम से कोई हारा है वो है इंडिया। और कल फिर से मेरा बात सही निकला है, इंडिया और एक बार फुल स्ट्रेंथ के साथ आयरलैंड की बी टीम के साथ हार गया। लेकिन शुरू में करूंगा एक इंसान से। पिछले 2 हफ्ते में 4-5 स्क्वाड अनाउंस हुआ था और हमने हर स्क्वाड को ब्रेक डाउन किया, रिव्यू किया। और मैंने बार बार कहा था कि एक खिलाड़ी का एक इस स्क्वाड में जगह नहीं बनता जो ना बॉलिंग करता है ना बैटिंग करता है, और उसके जगह आप कोई भी एक प्रॉपर फिनिशर को ले सकते हो या फिर कोई भी एक बॉलर को ले सकते हो। लेकिन एक खिलाड़ी कैसे होता है वो मेरे समझ से बाहर था। मैं कह रहा था कि ये खिलाड़ी फालतू का एक जगह खा के बैठा है। इनफैक्ट मेरा एक ही नाम था, अगर रजत पाटीदार को T20 स्क्वाड में होना था तो वाशिंगटन सुंदर को बाहर करना चाहिए था। पहला प्रॉब्लम मुझे वाशिंगटन सुंदर से स्टार्ट हुआ था 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे। चैंपियंस ट्रॉफी का अगर आपको याद हो, पहले स्क्वाड आया था, मेन स्क्वाड, जहां पे जयसवाल था। फिर एक बॉलर का इंक्लूजन हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन वो बॉलर था, कोई स्पिनर का शायद इंक्लूजन हुआ था। और उस बॉलर के आने से जयसवाल स्क्वाड से बाहर हो गया, जो देख के मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। और मैंने आपको समझाया था कि उस बॉलर के आने से एक खिलाड़ी जिसको बाहर होना चाहिए था स्क्वाड से वो था वाशिंगटन सुंदर, लेकिन आपने इनजस्टिस किया है और आपने जयसवाल को बाहर कर दिया। तो आकाश चोपड़ा के अंधभक्त मेरे कमेंट सेक्शन पे आ गए थे समझाने के लिए कि क्यों वाशी को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करना नहीं चाहिए था। वाशी तो खेलेगा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेगा, न्यूजीलैंड के पास 11 के 11 बैट्समैन लेफ्टी है, वाशी आएगा लेफ्टी बैट्समैन को आउट करेगा। और मैंने समझा था कि गधे रुक जा, क्रिकेट ऐसा नहीं चलता है कि एक टीम के हिसाब से मैं एक प्लेयर को स्क्वाड में लेके चलूं कि नहीं वो एक टीम आएगा हमारे अगेंस्ट खेलने, इसलिए प्लेयर चाहिए होगा। वाशी खेला भी नहीं था, है ना। तो मैंने कहा था कि ये आदि मानव जैसा सोच हो सकते हैं आकाश चोपड़ा के, लेकिन आप लोग मत सोचो। एटलीस्ट मैं तो आपको एडुकेट कर रहा हूं इन सब चीजों में, आप लोग पीछे की तरफ मत आगे बढ़ो कि वाशी खेलेगा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बॉलिंग करेगा, ऐसा वैसा। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेरा प्रॉब्लम वाशिंगटन सुंदर से है कि वाशी के नाम के नीचे एक बैट और एक बॉल रहता है कि वो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी आता है बॉलिंग भी आता है। इसको देख के मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, जैसे मुझे राहुल तिवारी के नाम के नीचे जब एक बैट और एक बॉल आता है। क्या स्पॉन्सर्स हो, ब्रॉडकास्टर को पता नहीं है कि वाशिंगटन सुंदर व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे ऑलराउंडर तो दूर की बात, ना वो बॉलर है ना वो बैट्समैन, एक पार्ट टाइम क्रिकेटर है। उनको वाशी के फोटो के नीचे एक आधा बैट एक आधा बॉल, टूटा हुआ बॉल का फोटो लगाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऑलराउंडर का टैग लगाते वाशी के पीछे। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। उधर क्रिकेट की हार है, मैं आपको समझने की कोशिश करता हूं क्यों। वाशिंगटन सुंदर पिछले 3 साल में वाशिंगटन सुंदर T20 इंटरनेशनल में 21 मैचेस खेला है। 21 मैच पे अगर एक बॉलर कम से कम T20 में 4 ओवर डाल सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो 4 ओवर इंटू 21 मैचेस कितना हो गया, 84 ओवर्स डाल सकता है एक बॉलर 21 मैच खेल के। लेकिन वाशी ने पिछले 3 साल में 21 मैच पे सिर्फ 49.2 ओवर्स बॉलिंग किया है इंटरनेशनल T20 में। मतलब पिछले 3 साल में वाशी हर मैच पे T20 में ऑन एवरेज 2.3 ओवर डालता है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, पिछले 3 साल में इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट में वाशिंगटन सुंदर हर मैच पे ऑन एवरेज 2.3 ओवर्स डालता है। क्या एक बॉलर जो ऑन एवरेज 2.3 ओवर्स डालता है, क्या वो एक बॉलर है? एक पिछले 3 साल का आईपीएल का स्टेट्स उठा के देख लेते हैं। पिछले 3 साल में वाशिंगटन सुंदर ने 25 इनिंग्स खेला है आईपीएल में, जिसमें उसने सिर्फ 25 ओवर डाला है, 25 ओवर्स। यानी पिछले 3 साल में आईपीएल में वाशिंगटन सुंदर ऑन एवरेज हर मैच पे 1 ओवर डालता है।
जो प्लेयर आईपीएल में हर मैच पे ऑन एवरेज 1 ओवर डालता है, इंटरनेशनल में पिछले 3 साल से ऑन एवरेज 2 ओवर डालता है इस फॉर्मेट पे, क्या वो एक फुल टाइम बॉलर है? आप कैसे उसको ऑलराउंडर कह सकते हो? आप कैसे? फिर तो अभिषेक शर्मा भी ऑलराउंडर हो गया, तिलक वर्मा को भी ऑलराउंडर बना दो, वो भी कभी कभी 1 ओवर डाल देता है। कहां से वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर है? मेरे समझ से बाहर। और बॉलिंग ऐसा करता है, जब जब उसके हाथ पे बॉल जाता है इस फॉर्मेट पे, कैप्टन की टट्टी निकल जाता है। 3 मैच का आपको एग्जांपल देता हूं, रिसेंट 3 मैच का। T20 वर्ल्ड कप 2026 अहमदाबाद अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसको खिलाया गया अक्षर पटेल को ड्रॉप करके, वंस अगेन कि वॉशी लेफ्टी बैट्समैन को आउट करेगा, जो आदि मानव लोगों का सोच है। वॉशी आया, ऐसा बॉलिंग किया, कैप्टन की फट के हाथ में आ गया, कैप्टन ने कहा माफ कर दे। 10 दिन पहले इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान फर्स्ट ओडीआई, ऑलमोस्ट T20 मैच था, 25 ओवर का मैच था धर्मशाला में। वॉशी आया, बॉलिंग डाला, शुभमन गिल की मुंह से टट्टी निकल गया कि इसको कैसे इसको बॉल दे दिया। कल वॉशी आया, 1 ओवर डाला, वॉशी कैप्टन का छोड़ो, मेरा टट्टी निकल गया जैसे बॉलिंग दिखेगी। कैसा बॉलर है ये? कैसा बॉलर? एक स्पिनर होके बीमार डाल रहा है, 19 रन खा रहा है, जब जब आता है 19-17 रन खाता अपने पहली ओवर पे। कब एक कैप्टन, लास्ट टाइम आपने देखा T20 फॉर्मेट में वॉशी पे उसका ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि ये बॉलर है। क्या वॉशी बॉलर है? तो मैंने आपको स्टैट्स के साथ जस्टिफाई किया है कि इस फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट पे वाशिंगटन सुंदर बॉलर नहीं है। तो ऑलराउंडर का जो एक बॉलर का पार्ट था वो हमने निकाल दिया पिक्चर से। अब आते हैं बैटिंग पे। क्या वाशिंगटन सुंदर को बैटिंग भी आता है कि नहीं, वो देखते हैं हम। ठीक है, वाशिंगटन सुंदर पिछले 3 साल में इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल में 11 इनिंग्स खेला है, 167 रन्स, 23 का एवरेज। 2024 से T20 क्रिकेट बहुत आगे बढ़ गया, जब से एसरिश ने एक टेम्पलेट प्रेजेंट किया दुनिया के सामने कि T20 क्रिकेट ऐसे खेला जाता है। उधर वाशिंगटन सुंदर ने 3 साल में 141 बॉल्स फेस करके 167 बनाया है, 118 के स्ट्राइक रेट से, 118 का स्ट्राइक रेट, 23 का एवरेज। क्या ये एक बैट्समैन का साइन है? एक बॉलर जो ऑन एवरेज 2 ओवर डालते हैं इंटरनेशनल में, 1 ओवर डालते हैं आईपीएल में, एक बैट्समैन जो पिछले 3 साल में 118 के स्ट्राइक रेट, 120 के नीचे का स्ट्राइक रेट और 23 के एवरेज से बैटिंग करते, वो कहां से ऑलराउंडर है? मुझे पहले कोई जवाब दे कि आपका ब्लड बॉयल नहीं होता देख के कि वाशिंगटन सुंदर के नाम के नीचे इस फॉर्मेट पे ऑलराउंडर का टैग आना मतलब क्रिकेट की हार है। कैसे हर स्क्वाड में अपना जगह बना लेता है? इट्स ए ह्यूज क्वेश्चन मार्क। हमें क्रिकेट लवर्स को एक नया पार्टी बनाना चाहिए, जैसे अभी बनाए CJP, एक से हमें भी एक पार्टी बनाना चाहिए और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि वॉशी को कैसे टीम से निकाला जाए, एटलीस्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट से। टेरिबल कुछ नहीं करता। फील्डिंग के बारे में तो बात करना चाहूंगा ही नहीं। जितना अच्छा फील्डर हमारे, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, हमारे लेडीज टीम है, हमारे वुमेन्स टीम है, उतने अच्छे फील्डर वाशिंगटन सुंदर है। ना बॉलिंग करता है ना बैटिंग करता है। आज के दिन में दीप्ति शर्मा को मेंस टीम पे खिला लूंगा वाशिंगटन सुंदर की जगह, वो बेटर करके जाएगा इस फॉर्मेट पे। मेरे सोर्सेस ने पता किया कि वाशिंगटन सुंदर कच्चे बहुत अच्छे धोते हैं, तो इसको टीम पे इसलिए रखा गया क्योंकि वो गंभीर का कच्चा धोता है। ये मेरे सोर्सेस ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, मतलब जो प्लेयर ऑन एवरेज 2 ओवर डालते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, मैं तो सोचता हूं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, वो भी अगर ऑन एवरेज 2 ओवर डालता, वॉशी से बेटर बॉलिंग करता T20 फॉर्मेट, विदाउट एनी डाउट। तो वॉशी क्यों है, कैसे है इस टीम में? ग्रेट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मूव ऑन करते वॉशी से। मूव ऑन करके आते हैं गुजरात के और एक बड़े प्लेयर, बड़े काम से बड़े नहीं, हाइट से बड़े, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध का ओडीआई के सेटअप पे क्यों होना मतलब इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक 2027 ओडीआई का प्रोबेबल स्क्वाड बनाया था। मैंने समझाया था कि प्रसिद्ध कहां पे बिलोंग करता है और क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन T20 फॉर्मेट में प्रसिद्ध, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आयरलैंड के लिए T20 सीरीज का स्क्वाड आया था, प्रसिद्ध उस स्क्वाड का पार्ट नहीं था। मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव हमारे 4 पेसर्स थे। फिर सिराज को विड्रॉ किया गया, जो भी था वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से जो भी था, और प्रसिद्ध को बुलाया गया। जो खिलाड़ी, जो बॉलर आपके मेन स्क्वाड का पार्ट नहीं था,
वो आके सीधा प्लेइंग 11 में स्टार्ट कैसे कर सकता है? अगर वो इतना ही अच्छा था अपने स्क्वाड, मेन स्क्वाड में क्यों नहीं डाला? आप प्रिंस के ऊपर उसको स्क्वाड में ले लेते, आप प्रिंस के ऊपर मेन स्क्वाड में लेते ना। और एक बार प्रसिद्ध का भी मैं थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड समझा दिखाता हूं आपको। लास्ट टाइम उसने जो मैच खेला था T20 में, इट वाज आरसीबी वर्सेस जीटी फाइनल 2026 फाइनल। 18 ओवर बैटिंग किया आरसीबी ने उस मैच पे, 18th ओवर चेस करने में 18th ओवर लगा था आरसीबी को, जिसमें प्रसिद्ध ने 1 ओवर डाला था। क्यों डाला था? आप खुद से सवाल करो ना। क्योंकि 1 से ज्यादा ओवर डालता तो आरसीबी और पहले जीत जाता। तो जीटी नहीं चाहता था कि आरसीबी जल्दी से जल्दी मैच खत्म करे, है ना। तो 1 ही ओवर डाला प्रसिद्ध कृष्णा। वो प्रसिद्ध कृष्णा इंडिया के T20 टीम में जगह कैसे बनाया, इसे ह्यूज 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 क्वेश्चन मार्क। कौन से परफॉर्मेंस के बेसिस पे जगह बनाया? आके स्लॉट पे बॉल, स्लॉट पे बॉल, स्लॉट पे बॉल, स्लॉट पे बॉल, और कुछ वेरिएशन नहीं। और स्लॉट पे डाला तो डाला, उंगली घुमा के स्लोअर वन स्लॉट पे, उंगली घुमा के स्लोअर वन स्लॉट पे, गधे की तरह, गधे की तरह 27 रन खाया। अगर 6 बॉल पे 6 छक्का खाता, आयरलैंड के बैट्समैन से ज्यादा खुश मैं होता। मेरे सोर्सेस ने पता किया प्रसिद्ध इसलिए है इस टीम में क्योंकि वो बर्तन अच्छा धोता है। जो भी टीम में खाना वाना खाता है, हेल्दी डाइट खाना खाते हैं, बर्तन वॉशिज प्रसिद्ध होता है, कच्चे वॉशिज होता है। तो ये दोनों इसलिए टीम में है। बाकी क्रिकेटिंग लॉजिक से कोई मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्यों व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे ये दो खिलाड़ी एटलीस्ट T20 फॉर्मेट पे क्यों है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्यों है, कोई भी नहीं। तो बात करते कैप्टन साहब श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर पे, श्रेयस अय्यर मैं मानता हूं कि ठीक है, हार कोई भी सकता है, लेकिन अच्छा क्रिकेट, अच्छा कैप्टनसी करके भी हम हार सकते हैं कि ओपोनेंट इतना बेटर निकला आज के दिन, है ना। तो बेड लक। शिवम दुबे ने 3 ओवर डाला, 18 रन दिया, 1 विकेट लिया। अच्छा खासा बॉलिंग कर रहा था, हालांकि बॉलर तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। साइड बड़ा था ग्राउंड का, वो स्लोअर वन डाल रहा था इनटू द पिच, काम कर रहा था अच्छा खासा, ठीक कर रहा था ना। 16th ओवर क्या सोच के आपने वॉशिंगटन सुंदर को दिया? सीधा डेथ पे आपने वॉशिंगटन सुंदर को इंट्रोड्यूस क्यों किया? क्या 16th ओवर शिवम दुबे का बनना नहीं चाहिए था? और वॉशी ने जब 16th ओवर में इतना मार खाया तो क्या 17th ओवर शिवम दुबे का बनना नहीं चाहिए था? क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा तो पहले 3 ओवर पे मार खा चुका था। तो आपने 16 एक गधे को दिया, आपने 17 दूसरे गधे को दिया जब शिवम दुबे का 1 ओवर बचा था। टेरिबल टेरिबल कैप्टनसी। उस 2 ओवर में आयरलैंड के बैट्समैन ने 46 रन बनाए, 46 रन। टेरिबल कैप्टनसी वंस अगेन। थोड़ा और एक खिलाड़ी पे बात करते हैं, वो है अक्षर पटेल। अब मुझे अक्षर पटेल बहुत पसंद है, मुझे तो तिलक वर्मा भी बहुत पसंद है, लेकिन दोनों पे बात करना बनता है। अब मुझे पता है अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिया है और 2 कैचेस उसके बॉल पे छूटा भी है, ठीक है। एक बार जब मैं हमेशा कहता हूं, जब कोई भी बैट्समैन आउट होता है, एक बार देखो कैसे बॉल पे आउट हुआ, क्या बॉल अच्छा था या फिर उसका माइंडसेट खराब है या फिर थोड़ा जल्दबाजी करता है, रश करता है, इसलिए खराब बॉल पे विकेट देके चला गया। कोई बॉलर विकेट भी लेता है तो देखो ना कैसे बॉल पे लिया, क्या वो बॉल पे विकेट टेकिंग डिलीवरी था या फिर बैट्समैन ऐसे मारने गया, हवा में खड़ा कर दिया, है ना। अगर आप फुल टॉस भी मुझे डालोगे, जो सबसे खराब बॉल है उस पर भी मैं सीधा खड़ा कर दूंगा बिना टाइमिंग का, और आप विकेट ले लोगे जो शार्दुल ठाकुर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि शार्दुल इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। समझ लो ना आप ये चीज, ठीक है। तो 2 कैचेस छोड़ा, 2 विकेट लिया भी है, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अक्षर पटेल जब बैटिंग करना आया था ना, हमें वंस अगेन एक माइंडसेट जो इंडिया में क्रिएट किया गया है कि लेफ्टी बैट्समैन के सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग नहीं कर सकता। और मैंने बार बार इस पे हाईलाइट किया, अगर बॉलर का क्वालिटी लेवल है तो क्यों वो लेफ्टी बैट्समैन सामने बॉलिंग नहीं कर सकता। और मैंने कृणाल पांड्या का एग्जांपल बार बार लिया है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? इंडिया की बैटिंग के टाइम पे 11th ओवर और 15th ओवर पे आपको लेके जाता हूं। 11th और 15th ओवर एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ने बॉलिंग किया, मैथ्यू हम्प्रे। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम ऑल राइट, मैथ्यू हम्प्रे। 11th ओवर डालता है वो, जहां पे 3 लेफ्टी बैट्समैन था, पहले वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा और फिर शिवम दुबे क्रीज पे आया। 3 लेफ्टी बैट्समैन के सामने एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। बताओ उस ओवर में कितने रन बना? 7 रन, ऊपर से तिलक वर्मा का विकेट। 15th ओवर जो डेथ पे था, उधर फिर से 2 लेफ्टी के सामने मैथ्यू हम्प्रे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग डालने आया है। 2 लेफ्टी बैट्समैन अक्षर पटेल और शिवम दुबे के सामने। अक्षर पटेल, अगर आप खुद एक कैप्टन रह चुके हो एक आईपीएल टीम का, आप डर के मारे इस आईपीएल में कि ईशान किशन आ गया, ट्रेविस हेड आ गया, अभिषेक शर्मा आ गया, नहीं जब तक वो है मैं बॉलिंग नहीं करूंगा। आपने पूरा आईपीएल में ही किया, हमने बात भी किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्टी बैट्समैन के सामने आप लेफ्ट आर्म डालते हैं तो डर लगता है, मतलब लेफ्टी बैट्समैन रिस्क लेता है। तो आप जब लेफ्टी बैट्समैन स्ट्राइक पे थे, आपके सामने डेथ पे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आया, क्या आपने रिस्क लिया? नहीं लिया आपने।
15th ओवर पे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने अक्षर पटेल 4 बॉल खेल के 6 रन बनाता है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 12-13 के ऊपर पहुंच गया था, उससे ऊपर ही पहुंच गया था। 15th ओवर में एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने अक्षर पटेल 4 बॉल पे 6 रन बनाता है। 16th ओवर पे फिर कैप्टन ने, आयरलैंड के कैप्टन ने एक लेफ्ट आर्म पेसर लाया जिसपे हार्ड लेंथ पे लगे शिवम दुबे आउट हो गया। 17th ओवर पे एक लेग स्पिन आया, गुगली डाला दूर अक्षर पटेल के बाहर, अक्षर पटेल आउट हो गया। 16 बॉल पे 15 बना के एक बेहतरीन नॉक खेल के। मैंने बार बार कहा है, आप भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे हो, आप रजत पाटीदार की बात कर रहे हो, मैंने ये चीज रिपीट पे कहा है कि अगर एक प्लेयर आरसीबी की टीम से सबसे ज्यादा डिजर्विंग था T20 स्क्वाड में, वो है कृणाल पांड्या, वो है कृणाल पांड्या। और कृणाल पांड्या पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस उठा के देख लो, हर बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, न्यू बॉल के साथ, मिडिल पे, डेथ पे, बैटिंग पे जब प्रॉब्लम था, हर टाइम पे आके कृणाल पांड्या जितने भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑलराउंडर है आईपीएल में उनसे बहुत 50%, 100% बेटर किया। ठीक है, अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस भी खास नहीं था, एंड आई होप ही डज गुड, आई होप ही डज गुड। खराब परफॉर्मेंस था। अब बहुत लोगों ने कहा कि इंडिया को पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट मिल गया था, क्या इंडिया को थोड़ा पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करना चाहिए था? क्या पार्टनरशिप बिल्ड करे? क्या आयरलैंड ने पार्टनरशिप बिल्ड किया था? अगर आपने मैच लाइव देखा होगा आपको पता होना चाहिए, आयरलैंड पहली ओवर से जिस इंटेंट के साथ आया था कि हमारे सामने वर्ल्ड चैंपियन आए, हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए, उसी टेम्पलेट से लगातार खेलते गया। लगातार आयरलैंड कभी भी स्लो डाउन नहीं हुआ था। 7 ओवर पे 50 रन पे 4 विकेट चला गया, अगले 7 ओवर पे 64 रन बनाया था, एक पार्टनरशिप हुआ था। तो आपको लगता है वो स्लो डाउन हुआ था? हुआ था। और क्या टाइम लिया, और कितना टाइम लिया इंडिया के बैट्समैन तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर ने टाइम नहीं लिया था। और क्या करे, 100 बॉल खेल ले, तिलक वर्मा पे आते 12 बॉल पे नहीं, कल 21 बॉल पे 19 रन, जितना भी है जो भी है साइड में रखते। हमने इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए अफगानिस्तान वाले पूरा सीरीज हमने कवर किया था। बार बार कहा था कि मिडिल ओवर्स में तिलक वर्मा को स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रोटेट करना भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो नहीं आता, 0-0। कल के दिन स्पिनर्स के अगेंस्ट 9 बॉल पे 8 रन, स्पिनर्स के अगेंस्ट 9 बॉल पे 8 रन, 4 डॉट बॉल खेला है, स्पिनर्स के अगेंस्ट ये आउट हुआ है। स्ट्राइक रेट 100 के नीचे, एवरेज 8 का, 4 डॉट बॉल आप खेलते हो, ऑलमोस्ट 50% डॉट बॉल स्पिनर्स के अगेंस्ट। क्या कर रहे हो भाई साहब? और बीसीसीआई ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था वाइस कैप्टन बना के ही। मैंने पहले भी कहा था, आप देख लो, लोग कह रहे हैं वैभव को कैसे खिलाए, ऊपर से अभिषेक अच्छा कर रहा है, संजू अच्छा कर रहा है, ईशान अच्छा कर रहा है, श्रेयस कैप्टन है वो अच्छा करके आया पिछले 2 साल में, वैभव को कहां पे खिलाए? वैभव को तो खिला ही नहीं सकते ना यार, कैसे खिलाए? किसको बाहर कर दे? आपको देखने दे, इसको खिला ले क्या? मुझे बताओ, अगर वैभव सूर्यवंशी, वैभव को साइड में रख, मान लेते रजत पाटीदार स्क्वाड में था, रजत पाटीदार स्क्वाड में है और वाइस कैप्टन मान लेते शिवम दुबे, अभी के लिए मान लेते श्रेयस अय्यर कैप्टन, वाइस कैप्टन शिवम दुबे, और रजत पाटीदार स्क्वाड में है, तिलक वर्मा भी स्क्वाड में है। अगर रजत पाटीदार खेलता कल के दिन, किसकी जगह पे खेलता? आप अभिषेक को बाहर नहीं करते, आप संजू को बाहर नहीं करते, आप ईशान को बाहर नहीं करते, आप श्रेयस को बाहर नहीं करते, आप शिवम दुबे को बाहर नहीं करते, आप किसको बाहर करके रजत पाटीदार को खिलाते? एक ही आपका जो बैटिंग पे सबसे वीकेस्ट लिंक है स्क्वाड में, तिलक वर्मा को बाहर करते। तो बीसीसीआई ने बहुत ही सोच समझ के, मैं जब स्क्वाड रिव्यू के तब भी कहा, बहुत ही सोच समझ के, मुझे तिलक से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई लाइक तिलक वर्मा, बहुत ही सोच समझ के उसको वाइस कैप्टन बनाया गया है। अगर कल के दिन तिलक वर्मा वाइस कैप्टन नहीं होता तो क्या वैभव का जगह नहीं बनता इस स्क्वाड में? मान लेते अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, श्रेयस अय्यर कैप्टन, तो क्या होना चाहिए टीम? अभिषेक और वैभव ओपनिंग, संजू एट नंबर 3, श्रेयस एट नंबर 4, ईशान कैन बैट एट नंबर 5, ईशान कैन बैट एनीवेयर, डोमेस्टिक पे किया है। तो बीसीसीआई को पता है इस टीम में बैटिंग में जो सबसे वीकेस्ट लिंक है वो है तिलक वर्मा आज के दिन, तो उसको अगर वाइस कैप्टन बना देंगे तो चाहे जितने भी स्ट्रांग प्लेयर अंदर आ जाए, आप तिलक को बाहर नहीं कर पाओगे। बाहर करना पड़ेगा तो ऊपर से किसी को बाहर करना पड़ेगा, कोई डिजर्विंग प्लेयर को, है ना? तो ये बीसीसीआई तो मास्टर स्ट्रोक खेल गया, ठीक है। लेकिन आई होप अक्षर पटेल और तिलक वर्मा बेटर करे यार, प्लेयर दोनों बहुत अच्छे, दोनों पे मतलब अक्षर पटेल तो प्रूवन है बहुत अच्छा कर चुका है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, आई डोंट सी इट एनीमोर, ठीक है। और तिलक को थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक जो रिपोर्टर मैं हमेशा बात करता हूं, उन्होंने कहा इंडिया इसलिए हार गया, इतना ज्यादा पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, इसलिए हार गया क्योंकि अभी अभी ट्रैवल करके आया आयरलैंड, इतना दूर आया इंडिया से आयरलैंड, है ना, रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, एक दिन का टाइम मिला, एक प्रैक्टिस सेशन किया, तो हार गए। तो मुझे तो ये बता, जब इंडिया ए खेलने गया था श्रीलंका,
और जब एक मैच हार गया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो भी बारिश वाला मैच, डीएलएस मैच से हार गया था, जबकि मैंने बार बार बताया था डेथ में हमारे पेसर्स बहुत अच्छा करता है, वो मैच भी हम नहीं हारते अगर 49 ओवर का मैच हो जाता। तब तूने क्या कहा था कि है बॉलर्स इनको डालो, और जो भी है ऑलरेडी इंडिया में बहुत ही खराब बॉलर्स, इनको कैसे मौका मिल गया। तब तो तूने नहीं कहा जो जिन बॉलर को मौका मिला, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अरशद खान, इन लोगों ने आईपीएल में कुत्ते माफिक मेहनत किया, हर मैच खेला है, ऑलमोस्ट हर मैच पे प्रैक्टिस करे। 2 महीने का होता है आईपीएल का विंडो, इतना मेहनत करके 20 ओवर का 50 ओवर के मैच खेलने गया श्रीलंका की गर्मी में, धूप में, है ना, जहां पे डगआउट पे फैन भी नहीं है। तब तो तूने कहा नहीं, हमारे बॉलर्स को बिजी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा विंडो बढ़ाना चाहिए 2 सीरीज के बीच। अभी तो 2 महीने का आईपीएल खत्म हुआ, अभी ओडीआई खेलने आ गए नहीं। तब तो तू पीछे लग गया कि नहीं, इस बॉलर की जगह इसको होना चाहिए, इसकी जगह उसको होना चाहिए। और कल जब इंडिया हार गया, पोस्टमार्टम नहीं चलेगा, रेस्ट नहीं मिला इसलिए हार गए, रेस्ट नहीं मिला, कैप्टेंसी खराब हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुभम दुबे का कल के दिन जिस सबसे बॉलिंग कर रहा था उसका 4 ओवर बनता ही बनता था। वाशी को 16th ओवर पे इंट्रोड्यूस करने का आइडिया मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। वाशी स्क्वाड में क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है चलो, कल के दिन तो होना ही था क्योंकि हार्दिक रेड्डी दोनों नहीं, लेकिन सूर्यवंशी शेडगे के ऊपर वाशिंगटन सुंदर, आई मीन क्या जोक है ये यार, कि सूर्यवंशी शेडगे के ऊपर वाशिंगटन सुंदर खेल रहा है T20 फॉर्मेट में। और मैं इधर आके फालतू की बातें करना नहीं चाहता हूं, जो मुझे आज करना पड़ा, बर्तन धोना, कच्चा धोना, ये सब मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं क्रिकेट के बारे में बात करना चाहता हूं, मैं आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट क्रिकेट। लेकिन आप मौका तो दो मुझे क्रिकेट की बात करने में। अगर कल के दिन प्रिंस यादव खेलता, कल के दिन सूर्यवंशी शेडगे खेलता, कल के दिन अगर इन दोनों का खराब दिन जाता कि सूर्यवंशी ने 2 ओवर पे 25 रन दे दिया, प्रिंस 4 ओवर पे 60 रन दे दिया, एटलीस्ट मैं क्रिकेट की बातें करता कि हमारे टैलेंटेड यंगस्टर कहां पे लैक करता है। प्रिंस को और ए सीखना चाहिए, सूर्यवंशी को और ए सीखना चाहिए। जैसे हम नीतीश कुमार रेड्डी को लेके मैं कभी खराब नहीं बोला, वो खराब कर रहा था, मैंने कहा कि उसको टाइम देना चाहिए, उसको यही करना चाहिए, उसको यही सही करना चाहिए, वो सही करना चाहिए। तो एक प्रॉपर डिस्कशन होता है जब एक डिजर्विंग टैलेंटेड क्रिकेटर खेलता है। तो आज कल अगर प्रिंस खेलता मार खाता, सूर्यवंशी खेलता मार खाता, 0 पे आउट हो जाता और इंडिया हार जाता, तो एटलीस्ट हम बात तो कर सकते कि सूर्यवंशी को और क्या सीखना चाहिए, प्रिंस को और क्या सीखना चाहिए। लेकिन आप क्या बात करोगे वाशी और प्रसिद्ध को लेके? 10 साल बुढ़े हो चुके दोनों, इंडिया के लिए डेब्यू करते हुए 10-10 साल हो गए एक दूसरे का। अभी भी ऐसा परफॉर्मेंस का कोई भी क्रिकेटिंग लॉजिक से आप सेंस बना पाते हो इन दोनों का प्रेजेंस T20 फॉर्मेट में? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।